आईजी की जनचौपाल आज मनिकवार चौकी में हुई संपन्न, नशे के खिलाफ कठोर कदम उठाने का किया वादा। रीवा से निखिल पाठक की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत मंगवा थाना क्षेत्र के मनिकवार चौकी में आज पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने जन चौपाल के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित किया। इस दौरान जनता की समस्याओं से रूबरू हुए, साथ ही पुलिस के सहयोग से नशा और अपराधों में कमी लाने संबंधी चर्चा किया। आईजी गौरव राजपूत ने साइबर फ्रॉड से बचने हेतु लोगों को जागरूक किया व नशे के कारोबार में विराम कैसे लगाया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई। इस जन चौपाल के कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखा, क्योंकि उन्हें नए आईजी से उम्मीद है कि पुलिस चौकी को पर्याप्त पुलिस बल, डायल 100 वाहन, चौकी के लिए पुलिस वाहन व मेडिकल के लिए चिकित्सक की तैनाती की उम्मीद जागी है, जो काफी अरसे से मांग की जा रही थी। ये पहला अवसर है जब इस ग्रामीण क्षेत्र में जन चौपाल का आयोजन आईजी साहब की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान आईजी गौरव राजपूत ने क्षेत्रीय जनों से सीधा संवाद किया। आज के इस जन चौपाल में भारी तादाद में आम जनता व पुलिस बल मौजूद रहा। मंगवा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन व निर्देशन में मनिकवार चौकी प्रभारी सुशील सिंह द्वारा की गई व्यवस्था सराहनीय रही। मुझे रीवा आईजी के पद को ग्रहण करे हुए और 2 महीने में अगर सबसे ज्यादा शिकायतें मेरे पास किसी चीज की आई हैं विभिन्न क्षेत्रों से, अगर मैं कहूं कि 6 के 6 जिलों से, तो माताएं और बहनें मेरे पास आके कह रही है साहब हमारी पीढ़ियों को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, वरना ये टोरेक्स का नशा या फेंसिडिल का नशा, ये जो मेडिकल का नशा है, ये रीवा संभाग के आने वाले बीजों को खत्म कर देगा। जब मुझे उसकी भयावह स्थिति का जब मैंने आकलन किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि 2 चीजें हो रही हैं। एक, लालच के कारण से समाज के ही कुछ लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि अपने ही समाज के लोगों को वो नशा बेचने पे आतुर हो चुके हैं। परंतु इससे भी बड़ी जो सोच का विषय है कि बाकी जो 90% लोग हैं वो या तो डरते हैं कि हम इन माफियाओं से कैसे निपटें, या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उन्होंने आज पुलिस का साथ नहीं दिया और पुलिस के साथ सहभागिता नहीं निभाई तो हर घर में एक दिन टोरेक्स का नशा, मेडिकल का नशा अपने पैर पसार चुका होगा और हालत इतनी खराब हो चुकी होगी कि आपकी पीढ़ियां आपको कोसेंगी। कि समझदार होते हुए भी, प्रबुद्ध होते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी आप लोगों ने अलग क्यों नहीं जगाई? आप लोगों ने क्यों स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस का साथ नहीं दिया? उस चीज को भी मैं समझ पाया और उसके बाद हमने एक सीक्रेट नंबर लोगों को देना शुरू किया। अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था, ऑफिस से निकला था, तो मुझे पता चला कि टोरेक्स की कुछ शीशियां पकड़ी गई हैं वापस रायपुर कचवन। ये हर दिन हो रहा है और ये हर दिन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस नंबर पर लोगों ने बताना शुरू किया है कि कौन लोग हैं जो शराब, टोरेक्स, अवैध गांजा, अफीम, चरस बिकवा रहे हैं। थोड़ा नीचे तो लीजिए, थोड़ा। कौन लोग हैं जो उनके बेचने का कार्य संपादित कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि समाज को पुलिस, एक फिल्म थी, मैंने जब उस फिल्म को देखा था तो उस फिल्म पे एक डायलॉग था कि समाज को पुलिस वैसी मिलती है जैसा समाज खुद होता है। इसी समाज से निकल के हमारे कांस्टेबल्स आते हैं, इसी समाज से निकल के हमारे आईपीएस अधिकारी आते हैं। लेकिन अगर आप भली भांति मेरी बातों को समझ पाए तो मैं आपको एक बात अंतर्मन से कहना चाहूंगा। हम लोग आईजी इसीलिए बन पाए, हम लोग एसपी इसीलिए बन पाए क्योंकि समाज ने हमें एक ऐसा माहौल दिया था जो अपने आप में बहुत ही वातानुकूल था। हमें बढ़ने के मौके मिले, हमें पढ़ने के मौके मिले, हमें समाज के उन लोगों का मार्गदर्शन मिला जिन लोगों ने समाज में ऊंचाइयों को छुआ था। लेकिन परिकल्पना कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मेडिकल के नशे में धुत पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि समाज उसको कुछ समझा पाएगा? आपको लगता है कि कोई उसको मार्गदर्शन कर पाएगा? या आपको लगता है कि उसके अंदर इतनी अंतर्मन में शक्ति होगी कि वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा भी कर पाए? जब ये विचार आप लोगों के अंतर्मन में कूदेगा तो मुझे उम्मीद है कि जो नंबर मैंने आपको दिया है 9479997336, उस पर अधिक से अधिक संख्या में आप जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा और मैं ये भी सुनिश्चित करता हूं कि जो भी व्यक्ति सही सूचना देगा उसको पुलिस की तरफ से यथोचित इनाम भी पेश किया जाएगा।
लेकिन आगे बढ़ना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन सिद्ध्यंती कार्याणी न मनोरथई न सुप्तस्य सिंहस्य भविष्यन्ति मुखे मृगा। यानी परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुष के साथ आना पड़ेगा, मनोरथ से नहीं, सोचने मात्र से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में मृग अपने यहां प्रवेश नहीं करता है, सिंह को उसका शिकार करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो इस बात को मैं अपनी वाणी को यहां विराम दूंगा कि इस जो पैम्फलेट आपको दिया है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसके बारे में बताएं, और इस नंबर पे आप सूचनाएं दें कि कौन वो लोग हैं जो मेडिकल का नशा बिकवा रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मैं आपको यहां से अश्योर करता हूं कि मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करवाऊंगा।